पार्टी के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज है। चुनाव जीतने और मजबूत दावेदारी के लिहाज से बीता विधानसभा चुनाव हारे कुछ प्रमुख दिग्गज नेताओं और मौजूदा कुछ प्रमुख विधायकों के नाम पर भी सर्वे कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक 25 लोकसभा सीटों पर एक प्रमुख एजेंसी के जरिए सर्वे कराने की खबर है। एक सीट पर 2 से 3 नाम को लेकर सर्वे कराया गया है। उसे टिकट मिलने की सर्वाधिक संभावनाएं रहेंगी। खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चुनाव में एक ही फॉर्मूला सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो है जिताऊ। जो जिताऊ होता है उसे ही राजनीतिक दल टिकट देने में यकीन रखते हैं। राजस्थान में भी 25 लोकसभा सीटों को लेकर भाजपा के सर्वे जारी है। उन दिग्गज नामों को लेकर भी सर्वे कराया गया जो बीते विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुके थे। इतना ही नहीं, कुछ उन नामों पर भी सर्वे हुआ जो विधायक बन चुके हैं। सर्वे एजेंसी ने एक सीट पर 2 से 3 बड़े नेताओं के नाम पर सर्वे कराए। जो योग्य होगा टिकट उसे ही मिलेगा। हालांकि अभी ये रणनीति नहीं बनी है कि विधानसभा चुनाव में पराजय झेल चुके नेता को टिकट नहीं दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में हार चुके जिन दिग्गज नेताओं के नाम पर सर्वे हुए उसमें राजसमंद सीट से राजेंद्र राठौड़, अजमेर और जयपुर ग्रामीण सीट से सतीश पूनिया, झुंझुनू लोकसभा सीट से नरेंद्र मंडावा और शुभकरण चौधरी, कोटा बूंदी और टोंक सवाई माधोपुर सीट से प्रहलाद गुंजल के नाम पर सर्वे, नागौर सीट से ज्योति मिर्धा, सीकर लोकसभा सीट से सुभाष महरिया, पाली लोकसभा सीट से ज्ञान पारक के नाम पर सर्वे, अजमेर से भागीरथ चौधरी, टोंक सवाई माधोपुर सीट से प्रभुलाल सैनी का नाम शामिल है। वहीं विधायक बन चुके जिन नेताओं के नाम पर सर्वे हुआ उनमें दौसा और टोंक सवाई माधोपुर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, अलवर से बाबा बालकनाथ, भरतपुर से बहादुर सिंह कोहली, उदयपुर से अमृतलाल मीणा और फूल सिंह मीणा, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान पर पैनी निगाहें गड़ाए हुए है और लगातार अलग अलग क्लस्टर में बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। किसी भी तरह बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करना चाहता है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की चुनावी समीक्षा करने के लिए हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर आए थे और 3 संभाग क्षेत्र में जाकर आए और निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की। बीजेपी से प्रदेश नेतृत्व के साथ उन्होंने बारीकी के साथ चुनावी समीक्षा जयपुर में की और इस दौरे का असर ये रहा कि लोकसभा चुनाव के क्लस्टर प्रभारियों ने रातों रात समितियों का गठन कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहते हैं कि अमित शाह देश की राजनीति के चाणक्य है। देखिए, राजनीति के चाणक्य और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक भारत के लौह पुरुष जिनको कहा जाता है माननीय अमित शाह जी, जिनका 1 दिवसीय प्रवास राजस्थान में था। बीकानेर की 3 लोकसभा, उदयपुर डिवीज़न की 3 लोकसभा, उदयपुर बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, फिर यहाँ जयपुर क्लस्टर की 3 लोकसभा, जयपुर शहर ग्रामीण और दौसा। इन लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग प्रबुद्ध जिन कहीं बूथ स्तर के ऊपर के कार्यकर्ता और कहीं प्रमुख हमारी कोर टीम और प्रबंधन समिति की टीम के साथ बैठे। चूँकि आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत लंबे समय में मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का कालखंड पूरा किया है, तो उनके आना और उनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से राजस्थान के कार्यकर्ताओं में नया जोश, नई ऊर्जा देगी। भारतीय जनता पार्टी ने गोपनीय स्तर पर उन्हें संभावित चेहरों के नाम पर भी सर्वे कराए जिनके नाम सामने अभी तक नहीं आए हैं। सर्वे का अर्थ ये है कि जिस नेता की जीतने की संभावना अधिक होगी उस पर पार्टी दांव खेलने में यकीन रखेगी। बहरहाल सबसे ज्यादा चर्चा में यही है कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया क्या लोकसभा की चुनावी समर में उतरेंगे, जबकि नेताओं को ही पार्टी ने क्लस्टर की जिम्मेदारी दी है। योगेश शर्मा की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।